आज का वीडियो मेरा उन सबके लिए है कि जो अपना कैरियर बना सकते हैं और वो अपना कैरियर किस प्रकार से बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। अपना कैरियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहले उस एग्ज़ाम का आपको सिलेबस निकलवाना है। पहला पॉइंट क्या हो गया, अपना सिलेबस। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, उस सिलेबस में कितने सब्जेक्ट लगे हुए हैं। जैसे आप चाहे कॉलेज लेक्चरर का पेपर ले लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का ले लो, चाहे सेकंड ग्रेड का ले लो। इसके अलावा नेट जेआरएफ वाले स्टूडेंट है, वो किस तरह से अपनी तैयारी करें। सबसे पहले तो उनकी टेबल पे क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के अनुसार देख लो आपके कितने सब्जेक्ट हैं, फिर उसके अनुसार आप अपने पढ़ाई के घंटे डिसाइड कर सकते हो। पहला पॉइंट अपना क्या हो गया, सिलेबस टेबल पर रखो। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल क्यों जरूरी है, टाइम टेबल से क्या होता है, हमारा अनुशासन उत्पन्न हो जाता है। हम अनुशासन के अनुसार कार्य करने लग जाते हैं। तो टाइम टेबल कम से कम आपका एक दिन में 8 घंटे का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले तो आप यदि 6 घंटे भी पढ़ लेते थे तो वो पर्याप्त हो जाता था, लेकिन आजकल कंपटीशन का युग है, हर कोई पढ़ाई कर रहा है, हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है, तो उसके लिए आपको 8 घंटे निकालने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो गृहिणी महिलाएं हैं, वो अपने लिए समय कैसे निकाल सकती हैं और वो कुछ बन सकती हैं, उनके लिए संभव है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा। मॉर्निंग में आपको 4 बजे तो उठना ही है। मॉर्निंग में 4 बजे उठकर आप क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में आप 5 बजे भी यदि आपने पढ़ाई स्टार्ट की तो 5 बजे से लेके आप 7 बजे तक पढ़ सकती हो। पढ़ाई के लिए आपको बहुत त्याग करने पड़ते हैं। आपको यदि केवल कंपटीशन फाइट करना है तो आपको रिश्तेदारों से दूरी बनानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको अपने घर की सफाई पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मोटे मोटे काम करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, केवल उन्हीं कार्यों को आपको फोकस करना है। आपको डेली घर का पोछा भी नहीं लगाना है, पोछा को आप छोड़ सकती हो। 3 दिन में एक दिन पोछा लगा सकती हो। डेली कपड़े भी नहीं धोने हैं। आप हर एक दिन छोड़कर भी कपड़ों को धोआ जा सकता है, क्योंकि अपना फोकस क्या है, नौकरी को निकालना। सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन काम है, इसके लिए 8 घंटे की स्टडी बहुत जरूरी है। तो 8 घंटे आप अपने घर के कामों में आपको कमी करनी पड़ेगी। घर के कामों को प्राथमिकता ना देकर आपको अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देनी होगी, यदि आपको कंपटीशन फाइट करना है तो। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप प्लीज मोबाइल से दूरी बनाकर जरूर रखना। मोबाइल को एक सीमित उपयोग में लेना है। मोबाइल का उपयोग तभी लेना है जब आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत है, या आप कोई एजुकेशन चैनल खोलकर देख सकती हो यूट्यूब पर। और जो टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं जिन पर प्रश्नोत्तरी होती है, उस पे आप ज़्यादा टाइम, मेरे अनुसार से ज़्यादा टाइम खराब करना बिल्कुल बेकार होता है, क्योंकि हम प्रश्नोत्तरी में इतने खो जाते हैं। जो हमारी रूपरेखा बनी होती है तैयारी करने की, वो रूपरेखा हमारी कहीं छूट जाती है। यदि कोई ऐसी प्रश्नोत्तरी है जिसमें आपको कह रहे हैं कि वो कि आज इस टॉपिक पे प्रश्नोत्तरी होगी, कल इस टॉपिक पे प्रश्नोत्तरी होगी, ये टॉपिक तैयार करके लाओ, तो आप उसको अटेंड कर लेना। यदि बेसमय प्रश्नोत्तरी चल रही है और कोई टॉपिक भी फिक्स नहीं है, तो ऐसी प्रश्नोत्तरी अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। इससे हम डिमोटिवेट होते हैं, हमको कुछ आता भी नहीं है और हम सोचते हैं कि हम पे कुछ आ नहीं रहा है। तो मेरे अनुसार से केवल आप लोगों को बुक पर फोकस करना है, केवल किताबें पढ़नी है। किताबों के साथ एक ऐसा गाइड ले आना जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी सिलेबस के अनुसार दे रखी हो। आपको पीवाईक्यू निकालने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे निकालने हैं, और टाइम टेबल जरूर बनाना है। सुबह मॉर्निंग में कठिन सब्जेक्ट को लेके चलना है, दोपहरी में आप रिवीजन कर सकते
हो और शाम को भी कोई टॉपिक उठा सकते हो। इस तरह यदि आप तैयारी करोगे तो आपकी सफलता निश्चित है। हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कमी होती है। कई लोगों पर तो जिम्मेदारियां होती हैं कि उनको घर की जिम्मेदारियों से टाइम ही नहीं निकाल पाते कि वो अपने लिए पढ़ाई कर लें। और दूसरा क्या है, उनके पास कई सारे ऐसे रुकावटें आ जाती हैं जिनके कारण उनको क्या होती है, बाधाएं उत्पन्न होती है। उन सब रुकावटों से आपको दूरी बनानी है, ऐसे लोगों से दूरी बनानी है जो आपको पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। उन लोगों से आप दूरी बनाए रखो। आप केवल फोन को केवल अपने उपयोग के लिए यूज करो और आलतू फालतू चीजों को देखने के लिए उपयोग मत करो। और ऐसे चैनलों से जुड़ो जो कि आपको पढ़ाई के बारे में ही बताते हैं और अन्य किसी के बारे में नहीं बताते हैं। ऐसे टेलीग्राम्स ग्रुप्स को ज्वाइन करो या व्हाट्सएप ग्रुप में जहां बातें होती हैं उन चैनलों को आप बिल्कुल छोड़ दो। केवल आपको क्या करना है, उनसे महत्वपूर्ण सामग्री आती रहती है तो उन पर ही अपने आप को फोकस करना है। तो इस तरह से यदि कोशिश करेंगे तो कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जो निकाला नहीं जा सके। यदि जिस भी महिला को पर्याप्त समय वो निकाल पा रही है पढ़ने के लिए और उसको पर्याप्त समय मिल रहा है तो उसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वह अपना पूरा समय अपनी पढ़ाई पर लगाए। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर लगाइए, क्योंकि आज के समय में पढ़ाई बहुत जरूरी है। यदि हम जीवन में कुछ कर जाते हैं तो हमारी एक इम्पोर्टेंस बन जाती है, हमारी एक वैल्यू बन जाती है, तो वो वैल्यू भी हमारे जीवन में होना जरूरी है। आपने सुना भी होगा, कठिन सफर है लेकिन मुसाफिर रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। तो ये मोटिवेशनल जो गाने होते हैं उनको सुनते रहा करो काम करते करते। उससे क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू गाइस।